मानसी बेटा, अगर आपको घर में किसी बात का भी मेरे से कोई नाराजगी है या किसी बात का बुरा लगा है तो बेटा मैं सॉरी मांगती हूँ आपको, और कभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी। बेटा आप घर आ जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप डरो मत। कहीं पर भी हो, आप सहेली के घर बैठे हो या कहीं भी हो, आप अपने घर आ जाओ बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, अपने घर आ जाओ। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि मानसी को घर आ ही जाना चाहिए। अब फिर राखी भी पास में ही है, फिर याद आएगी फिर उसकी। मैं रविंद्र दीक्षित इस समय मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र वेस्ट विनोद नगर में। वेस्ट विनोद नगर में आपको बता देता हूँ, पूरी पहले बात बता देता हूँ। जैसे कि एक मानसी नाम की बच्ची है 14 साल की, और वो 3 दिन से लापता है। आज सिंह वाहिनी यहाँ पर पहुंची है टीम। सिंह वाहिनी से रेणु अधिकारी जी हैं, जो कि पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से अध्यक्ष हैं और बाल एवं महिला विकास के लिए कार्य करती है। सामाजिक संस्था राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो प्रोजेक्ट है, और साथ ही साथ ये सारिका जी हैं और ये भी सिंगवानी से हैं और राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट से, और ये हमारी नई कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ी हैं। इनका परिचय देंगी। मंजू गुप्ता जी हैं, ये नई का सदस्य के तौर पर ये जुड़ रही हैं। साथ ही साथ हम विषय पर आते हैं। ये 4 नंबर गली लगती है वेस्ट विनोद नगर में, और 4 नंबर गली के साथ साथ मकान नंबर है A179, गली नंबर 4 है वेस्ट विनोद नगर का। और यहाँ पर जैसे कि एक इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, और यहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, सामने बच्ची रहती है। कई बात निकल कर आई हैं, जैसे कि इनका भाई भी यहाँ पर मौजूद है, ये मानसी का भाई है, और हम इनसे बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर, क्योंकि पूरा ब्यौरा ले लिया है, रेणु अधिकारी जी से जुड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से पूरा अभी यहाँ पर है सिंगवानी की टीम, और पूरा सर्वे करने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद अधिकारी जी से पूछेंगे क्या रहा। जैसे कि आपने पूरा 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं लगातार परिवार के साथ, और आप जहाँ जहाँ गई हैं, क्या रहा इस मामले में? मानसी को क्या लगता है कि कहाँ पर होगी और किस स्थिति में यहाँ पर जैसे गायब है, 3 दिन से लापता है, क्या है पूरा मामला, ये बताइए। देखिए, हम लोग आज यहाँ, मेरा नाम रेणु अधिकारी है, मैं महिला एवं बाल विकास के लिए कार्य करती हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ यहाँ की सिंगवानी टीम में। और हम लोग यहाँ पे परिवार के साथ आए, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि इनकी लड़की शुक्रवार से यहाँ पे से गायब है, और इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में भी उसकी FIR करी, कंप्लेंट करी, और इनका हमारे पास मैसेज आया कि हमारे को कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ये इनकी माँ है? हाँ, ये इनकी माता जी है, मेरे साथ में खड़ी है। तो फिर हम लोग यहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंचे कि क्यों सहयोग नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण रहा इसका कि हमारी पुलिस इस क्षेत्र के लिए कार्य करने के लिए क्यों नहीं कार्य कर पा रही है। तो पता चला कि बच्चा जो है वो नाबालिग है, और जब हम इनके घर पूछताछ के लिए आए तो पता चला कि उसकी 3 सहेलियां हैं, जिनके साथ जो लड़की थी वो लगातार रहती थी, और लास्ट टाइम भी जब वो गायब हुई तो उन्हीं के साथ में थी। तो उनका नाम इन्होंने बताया स्नेहा और सिमरन, और तीसरा नाम क्या बताया आपने? स्नेहा, सिमरन, राधिका, हाँ, और एक शीतल। 4 नाम इन्होंने हमें बताए। तो हम सिमरन और स्नेहा से अभी तक मिलके आ गए हैं उनके घर पे। तो वहां जाने के बाद हमें पता चला, उनके माँ बाप से पूछने के बाद, तो सिमरन की माताजी ने बोला कि कहीं ना कहीं जो लड़की थी वो मानसिक रूप से अपने घर से परेशान थी, कि घर से उसको निकलने नहीं दिया जाता था, घर में उसकी बंदिशें थी। तो वो आके यहाँ बताती थी कि भी मैं घर से बहुत परेशान हूँ और मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए इस घर से। अब वो क्या मानसिक दबाव उसके ऊपर रहा, क्योंकि घर की हालत भी इतनी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पिताजी नहीं है, माताजी अपने मायके में रहती हैं, और इतना कोई बहुत ज्यादा कमाई का साधन उनके पास नहीं है। तो उनकी क्या जरूरतें रही, किस वजह से वो परेशान थी, और स्कूल भी उसको नहीं भेजा जाता था। तो माताजी से फिर हमने पूछा, तो माताजी ने कहा कि भी लड़की फेल हो गई थी, इस वजह से हमने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। वहां से मेरे को ज्यादा खास जानकारी नहीं मिली। फिर हम दूसरी लड़की के पास गए, स्नेहा के पास। उनकी माताजी ने कहा कि जो लड़कियां थी, और उनके आस पड़ोस के भी हमें वहाँ पे कई लोग मिले, उन्होंने बोला कि जो लड़कियां थी ये अच्छी संगत में नहीं थी, और शराब और सिगरेट की इनको आदत थी, दिन भर इनका घूमना रहता था लड़कों के साथ। लेकिन उन्होंने इस बात पे, जो लड़की सिमरन की जो मम्मी थी, उन्होंने तो हमें थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन स्नेहा की मम्मी ने बोला कि देखो हमें नहीं पता, पुलिस हमारे पास आई थी, हमें नहीं पता, उन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने उनको संदिग्ध हालत में देखा कि कितनी बार लोगों ने उनको, पुलिस वालों ने उनको पकड़ा जब वो शराब वराब पी के आते थे। चोरी का भी 1-2 बार उनके ऊपर आरोप लगा, अड़ोसी पड़ोसी ने बताया। स्नेहा लड़की, हाँ, स्नेहा के घर से हमें जानकारी मिली, और संगत तो उनकी खैर खराब थी। तो हमें ये भी पता चला कि हमने बोला कि आप अपनी लड़की को बुलाइए, लेकिन चूंकि लड़की नाबालिग थी, उन्होंने लड़की को बाहर नहीं भेजा। तो हम ऐसी कंडीशन में उनके घर जाके लड़की से फिर बातचीत तो नहीं कर पाए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमको कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हम लोगों को ही लगता है कि जो लड़की इतने सालों से साथ में रह रही है, साथ में शराब पी रही है, उठ रही है, बैठ रही है, जा रही है, आ रही है, तो कहीं ना कहीं जानकारी उनको पता होगी। क्योंकि लड़की ने फोन कॉल की रिकॉर्डिंग में ये चीज भी बोली है कि अगर आपने मेरे बारे में, मेरा कहीं नाम आया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो अगर कोई लड़की इस बारे में नहीं जानती होगी तो क्यों
यहीं पर ही आता है कि जब वो जानती होगी तभी उसने ऐसा बोला। फिर हमने लड़की की माता जी से बोला, तब उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि हाँ लड़कियों की संगत थोड़ा खराब थी। अब ऐसे केस में पुलिस क्या करे? हम लोग पुलिस को तो दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं कि पुलिस ऐसे में क्या करे, क्योंकि लड़कियां नाबालिग हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप का दोष है, कहीं ना कहीं संगत का असर है कि आजकल के जमाने में समाज कहाँ जा रहा है ये समाज। और आजकल के जमाने में 14-14, 15-15 साल की लड़कियां सिगरेट और शराब के नशे में लिप्त हो रही हैं, वो भी ऐसे एरिया में रहती हैं जहां पर कि मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। हमारे यहाँ के विधायक रवि ने कि खुद इस चीज के लिए कार्य कर रहे हैं, इतनी जगह हम लोग खुद यहाँ पे जुड़े हुए हैं समाज से, और फिर भी यहाँ की लड़कियां ऐसे गायब हो रही हैं। तो अभी कोई सुराग मिल नहीं पाया है, लेकिन सिंह वाहिनी की टीम लगातार लगी हुई है। मेरे साथ मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं, साथ में आई हैं, लगातार हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा आप लोगों को जरूर सूचना करी जाएगी। और मेरा निवेदन भी है कि जो भी लड़की इनकी बारे में जानती हो, मानसी नाम है इनकी लड़की का, और जो भी इस बारे में जानता हो, हमने फोटो भी सब जगह वायरल करे हैं बच्चे के। जैसी भी आपको जानकारी मिले, इनका मैं आपको फोन नंबर यहाँ पे बता रही हूँ माता जी का, और आप हमें जरूर से जरूर सूचित करें। माता जी बना नंबर बताइए अपने घर का। 9999162790। एक बार रिपीट कीजिए। 9999162790। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है रितु। क्या चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर संस्था आई, क्या लग रहा है कि जैसे कि कॉर्पोरेट के तौर पर आपका रितु सहगल जी, जैसे कि आप यहाँ पर, का नाम है मानसी सहगल। मेरा नाम है रितु सहगल, मेरी बेटी का नाम है मानसी सहगल। क्या लग रहा है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि संस्था यहाँ पर आई है और संस्था सिंह वाहिनी के द्वारा यहाँ पर टीम पहुंची है, तो आपको सहयोग जो दिया गया उस पर क्या कहेंगे? जी मैं इन मैडम के साथ गई हूँ, तो ये पूछता तो करके आए, वो लोग बता नहीं रहे। मैं तो अब यही चाहती हूँ, ये सहयोग ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी जल्द से जल्द मिल जाए और अपने घर आ जाए, क्योंकि आगे कभी एक दिन भी कभी घर से बाहर रही नहीं। अब आज चौथा दिन होने वाला है उसको, शुक्रवार से घर में 11:30 से है नहीं, तो अब जल्दी से जल्दी घर आ जाए और मिल जाए मेरी बेटी। में यही सब चाहती हूँ। मदद आपसे लाइव के माध्यम से बोल दीजिए निवेदन, बच्ची से अपना प्यार दिखाते हुए कि बेटी तू आजा। मैं बेटा मानसी, आप जहाँ पर भी हो बेटा, आप जहाँ भी हो, आप घर आ जाओ अपने, और आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं बेटा। जहाँ भी हो, कोई नाराजगी है या कुछ है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, आप अपने घर आ जाओ। तो देखिए माँ का प्यार और मानसी को यहाँ पर याद करते हुए, मानसी बेटा कहीं भी हो आप आ जाओ, क्योंकि जो गलतियाँ हुई हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपका सभी लोग यहाँ पर दुखी हैं, भाई भी है, देखिए किस तरह से परेशान है। क्या कहेंगे बेटा, अपना नाम बताएं। मेरा नाम केशव है, मैं मानसी का बड़ा भाई हूँ। बेटा सबसे पहले इस केस में क्या लगता है, मानसी कहाँ गई होगी, किस हालत में? अब मेरे को तो ये लग रहा है कि उसको बहकाया जा रहा है। क्या नाम है, किसने बहकाया हुआ? नाम नहीं पता, वो तो सेल्फ अजप्शन ही कर सकते हैं, पर जहाँ तक लग रहा है कोई बड़ा हाथ है। बड़ा हाथ है। किसी लड़के का नाम है इसमें? लड़के का नहीं, लड़के का नहीं पता, पर ये कि लड़की के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। जो उसके दोस्त है वो बता नहीं रहे हैं खुल के। नाम बताइए किसना? ये स्नेहा, मेघना, ये जो लड़कियां दोस्त है इसकी सारी। स्नेहा और मेघना का नाम मतलब? मेघना, शीतल, राधिका, सिमरन बता रहे। ये अभी जब हम देखिए ये सारी जैसे कि नाबालिग है, नाबालिग में क्या है कि पुलिस भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, दबाव ज्यादा नहीं डलवा सकती, प्यार से काउंसलिंग कर सकती है बस। संस्था भी यही किया है, संस्था भी कोशिश की है, संस्था ने भी जाकर प्यार से कोशिश की है, लेकिन वो बच्चियां नहीं मिली, उनके माँ बाप मिले हैं, बाप भी नहीं मिले, माँ मिली है उनकी। तो क्योंकि वो नाबालिग होने के कारण कोई भी प्रेशर दिया नहीं जा सकता। तो क्या कहेंगे ऐसे हालात में? और निवेदन के तौर पर बच्ची जो आपकी बहन है उसको प्यार से बुलाकर आप कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए। अगर वो लाइव देखेगी हमारी वीडियो तो शायद प्यार में आपके आ जाए। अब अगर बुरा लगा है अगर मानसी को तो आ जाए, कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। देखें एक भाई है मानसी, अगर आप लाइव देखो तो आप जरूर आ जाना, क्योंकि देखो कोई भी बात बुरी लगी हो, भाई भी आपको एक तरह से सॉरी बोल रहे हैं, बुरा लगा हो उसके लिए आपको बोल रहे हैं और चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ और अपने भाई के लिए इकलौता भाई है, किसकी कलाई पर राखी बांधोगी और कब तक जिस तरह से परिवार से दूर रहोगी। तो भाई बहन के प्यार को जैसे कि देखते हुए, माँ बेटी के प्यार को देखते हुए आप वापस आइए घर पे। और ये परिवार दुखी है और साथ ही साथ यहाँ पर सिंह वाहिनी की जैसे कि टीम पहुंची, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और काउंसलिंग के तौर पर परिवार के साथ है हमेशा सिंह वाहिनी के, और नंबर वगैरह दे रखा है इन्होंने।
और अंत में मैं बात का समापन। कल मानसी घर पे वापस आए और परिवार के साथ में अपने बीच में रहे और अभी तक कुछ लव ट्रायंगल का हमें रूप इसमें दिख नहीं रहा है। यही लग रहा है कि लड़की की संगत थोड़ा सा खराब रही है और संगत में जो ये बच्चे हैं, अगर ये अपना बयान दे देते हैं, पुलिस हमारी थोड़ी सी इतनी सहायता करे कि इनसे बयान अच्छे से लेके कुछ पता चले, तभी इस बच्चे के बारे में पता चल पाएगा। हमें कुछ लव जिहाद का पहले लग रहा था कि मामला शायद हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हमें इनकी पूछताछ से कुछ नजर ऐसा आया नहीं है। संगत का ही असर समझ में आया है, थोड़ा सा पारिवारिक टॉर्चर या पारिवारिक परेशानी थोड़ा सा समझ में आई है और कुछ समझ नहीं आया है। तो बेटा अगर आप कहीं भी सुन रहे हो, अपने माता पिता के साथ यहाँ पे आइए, उनका सहयोग कीजिए। माँ बाप आपके बहुत परेशान है यहाँ पर, और जैसा भी हो आप घर में पहुंचिए अति शीघ्र। धन्यवाद।